अब 1050 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम अपने घर पहुंच चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम चले हैं कश्मीर के टूर पर। सुबह के बजे हैं 4:15 और रीडिंग कर ली हमने 0। सिर्फ 45 मिनट में हमने ये रावी नदी क्रॉस करके JNK में प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये आ चुका है जम्मू सिटी। जम्मू यहाँ से श्रीनगर पड़ता है कोई 260 किलोमीटर। जम्मू से हम आगे आ चुके हैं और देखिए टोटल रोड 1 वे है। ये है उधमपुर सिटी और ये उधमपुर से ही हमने अपना जो फ्यूल है वो फिल करवा लिया है, पूरा फुल करवा लिया है टैंक को। और क्योंकि सुनने में आया है कि श्रीनगर में कोई दिक्कत आ रही है पेट्रोल और डीजल की। और उधमपुर से निकलते ही कुछ दूर जाते हैं तो ये टनल आ जाती है और 11.5 किलोमीटर लंबी है। इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल है ये, जो कि श्रीनगर को जोड़ देती है। कन्याकुमारी रोड इसको कहते हैं, श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे कहते हैं इसको। और इसके आगे जो रास्ता है वो 1 वे हट नहीं होता है, वो फिर काजीकुंड तक ये रास्ता सिंगल चलता है। ये कुछ मुश्किलें आती हैं और श्रीनगर के जो पहाड़ हैं रास्ते में जो आते हैं वो उसमें आम तौर पर आपको झरने और वाटरफॉल्स मिल जाती हैं। ये बहुत बारिश तेज़ हो गई थी रास्ते में और ऊपर से रास्ता सिंगल है, ऊपर से बारिश हो गई तेज़ वाली, तो थोड़ी सी दिक्कत तो आई श्रीनगर जाने में। और ये एक और टनल आती है जो भी ये भी बहुत काफ़ी लॉन्ग है, 9 किलोमीटर के करीब है ये भी। और ये जगह का नाम है काजीकुंड। यहाँ से दोबारा फिर 70 किलोमीटर रह जाता है श्रीनगर और यहीं से पहलगांव को रास्ता मुड़ता है, वो जो रह जाता है 60 किलोमीटर। यहाँ से फिर 1 वे रोड है श्रीनगर तक। सिर्फ उधमपुर से लेके काजीकुंड यहाँ तक जो रोड है वो 1 वे नहीं है। फ्यूचर में इसका चल रहा है, काम चल रहा है, रास्ते में हमने देखा है। और जो फ्यूचर में ये भी 1 वे हो जाएगा पूरे का पूरा। और फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ट्रेन भी चलेगी, क्योंकि उसका काम भी हमने आते हुए रास्ते में देखा है कि वो भी ट्रेन का भी काम चल रहा है। यहाँ पर आकर तो ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने पंजाब में एंट्री कर दिया दोबारा। दूर दूर तक कोई पहाड़ नहीं दिख रहा है, साथ में देखें तो दूर दूर तक खेत दिख रहे हैं। 1 वे रोड है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बारिश रुकी नहीं है, श्रीनगर में हमने एंट्री कर ली है और हमारा पूरा साथ निभा रही है बारिश। और ये सामने जो हम देख रहे हैं ये है यहाँ की डल लेक, जो कि बहुत ही फेमस है। श्रीनगर में यही चीज़ आपको खींच लाती है। गर फरदोस बर रुए जमीयस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। ये एक राजा के शब्द थे इस जगह को देखने पर। जो कश्मीर को देखा था तो ये वर्ड निकले थे उनके मुंह से। और ये है शिकारा का नज़ारा, जो हम शिकारा में बैठते हैं। तो यहाँ पर आके श्रीनगर में जो यहाँ पर शिकारे पे नहीं बैठा है ऐसा कोई इंसान नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा व्यू लगता है, बहुत ही अच्छा एहसास है इस चीज़ का। और ये यहाँ की हाउस बोट है और इसको रेंट पे भी रात को ले सकते हैं। इसका किराया है 4 से 6 हज़ार के अंदर होता है। तो पानी में ही इतनी बड़ी ये डल लेक है, 29 किलोमीटर का इसका पूरा फैलाव है। तो ये यहाँ का मीना बाज़ार है, इसके अंदर ही बाज़ार भी है, आपको दुकानें भी मिल जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर लोग शॉपिंग करते हैं। ये पानी के अंदर बना हुआ एक कपड़े का बहुत बड़ा शोरूम है जो पूरा लकड़ी से बना हुआ है। और इसके बाहर ही हम जब जाते हैं इस कर्टन के पीछे देखते हैं तो ये देखिए लेक है और यहाँ पर किश्ती ये शिकारा हमारा लगा हुआ है। इसी में बैठ के दोबारा हमें जो घाट पे हमने चढ़े थे वहाँ से उसी शिकारा हमें वहीं पर ही उतार देगा। और ये शिकारा वाले 500 से लेके 1000 रुपये तक आपसे लेते हैं, जितना भी आपने टाइम स्पेंड करना हो इसके ऊपर उसके हिसाब से रेंट लेते हैं। मांगते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आप थोड़ी बार्गेनिंग करेंगे तो आराम से ये मान जाते हैं। शिकारा वाले ही आपको यहाँ पर ले आएंगे। ये साथ में आप
पैदल भी आ सकते हैं, अपनी गाड़ी पर भी यहाँ तक आ सकते हैं। ये यहाँ का नेहरू पार्क है। तो हम तो शिकारा से ही यहाँ पर आ गए हैं। ये बोट भी लगती है, स्पीड बोट भी यहाँ पर चलती है। देखिए बादल बिल्कुल हमारे आसपास घूम रहे हैं और बारिश रुक चुकी है, मौसम बहुत अच्छा है। और फ्लावर तो कश्मीर में आप हर जगह देखने को मिल जाएंगे और फ्लावर के लिए यहाँ पर कोई खेती भी नहीं है। कई जगह मैंने देखे आते आते भी फ्लावर दिख रहे हैं। तो होटल्स की बात करें तो यहाँ पर होटल्स भी आपको 2000 से कमरा शुरू हो जाता है और आपको अच्छे कमरे यहाँ पर 5 से 6000 7000 में अच्छे कमरे मिल जाएंगे। बाकी सीज़न के हिसाब से होता है और इंडियंस की बार्गेनिंग के हिसाब से होता है कि आपको 5000 वाला कमरा भी 3000 में कैसे लेना है। सुबह के बज चुके हैं 9 और हम रेडी होके निकल चुके हैं गुलमर्ग की तरफ। गुलमर्ग यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। इस जगह का नाम है मगाम और यहाँ से हमने नाश्ता किया, हम निकल चले हैं आगे। और इस जगह का नाम है टंगमर्ग। यहाँ पर आपको 50 रुपए की पर्ची तो कटवानी पड़ती है, वो तो आपको देने पड़ेंगे। और ये हम पहुँच चुके हैं गुलमर्ग से 10 किलोमीटर पीछे हैं और जो गाइड हमने किए थे वो दौड़ ही गए। वो इसलिए चला गया क्योंकि वो हमें 900 रुपये हमसे ले रहा था कि हमें बर्फ वाले शूज और ये दिलाएगा वो दिलाएगा। और उसको ये पता ही नहीं है कि बर्फ तो हम डलहौजी में आम देखते हैं। तो वो हमें कह रहा कि शूज देखने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे, वो ये कोट ले लो। तो उसके लिए हमने कहा कि हम नहीं ये चीज़ लेंगे, हमारे पास जैकेट्स तो हैं, अगर हमें ठंड लगेगी तो वैसे तो हमें गर्मी लग रही है अभी, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो वो चला गया क्योंकि उसको बारी कमीशन मिलना था उसमें। तो हमारे घोड़ों में भी कमीशन लेनी थी, सभी जगह पे हमारी कमीशन लेनी थी उसने। तो इसलिए वो गाड़ी पे अपनी आया हुआ था। तो ये करने की फिर हमने एक आर्मी में थे, उनसे पूछा कि गाइड करने की जरूरत है। तो उन्होंने कह दिया कि गाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप सेफ है, यहाँ पर सारा कुछ है, आप कहीं भी जाइए, कोई बात नहीं, शाम को आराम से आप वापस आ सकते हैं। तो अगर हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो हम आगे जाके देखते हैं। बहुत ही शांत और सुहावना मौसम है और बहुत ही शांत माहौल है यहाँ का। सीआरपीएफ वाले आपको 100 मीटर की दूरी पर ही दिख जाएंगे। बड़ी सेफ जगह है यहाँ पर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो कोई भी आराम से हम घूम सकते हैं। और वो जो गाइड हैं वो हमें कहते ज़रूर हैं कि आपको वहाँ पर आदिवासी लोग मिलेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे, आपके साथ बात नहीं करेंगे अच्छे से। ऐसा कुछ नहीं है, बड़े आराम से लोग मिलते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। और गुलमर्ग हम आ चुके हैं, गाड़ी हमने पार्क कर दी है इस पार्किंग में। और यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ कपड़े वगैरह मिल जाते हैं, कुछ कश्मीरी चीज़ें मिल जाती हैं। गाइड आपको थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं और कहते रहते हैं ये कर लो वो कर लो, ज़्यादा चक्कर में नहीं आना चाहिए हमें गाइड्स के। और ये देखिए यहाँ का व्यू देखिए कितना सुंदर है, फूलों का एकदम बिल्कुल नज़ारा दिख रहा है। फूल तो यहाँ पर कोई खेत नहीं है फूलों के, ऐसे ही चल रहे हैं, फूल तो ऐसे दिखने को मिल जाते हैं। आई लव गुलमर्ग। बहुत ही अच्छा मौसम, बादल बिल्कुल दिख रहे हैं, बरसात बिल्कुल रुक जाती है, कभी कभी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी होने लग जाती है। ठंड बहुत ज़्यादा है, जैकेट्स हमें निकालनी पड़ रही हैं। और ये व्यू है यहाँ का, यहाँ से बारामुल्ला पूरा दिखता है। यहाँ पर से आगे आपको गाड़ी नहीं लेके आने देते अपनी। हम घोड़े पे भी जा सकते थे, लेकिन हमने घोड़े बरसात के कारण नहीं किए। हमने यहाँ से टैक्सी कर ली है जिसने हमसे 2000 रुपये लिए हैं। पता नहीं कितने ज़्यादा लिए हैं कम लिए हैं, लेकिन हमसे 3 मांगे थे, हमने 2 में उनको दिया। और हमें ये पूरा व्यू दिखाएंगे, पूरा टोटल ही व्यू दिखाएंगे, जितनी भी गुलमर्ग में आपस में आसपास की चीज़ें हैं। क्योंकि अपनी गाड़ी तो यहाँ पर ला नहीं सकते, परमिशन लेनी पड़ती है। तो हमने वो जो यहाँ पर टैक्सी चलती है वो यहाँ पर कर ली है। वो पूरा हमें कोई 15-20 किलोमीटर का पूरा राउंड है, पूरी चीज़ें जो भी यहाँ की हैं वो दिखाएंगी। और यहाँ से जो व्यू पॉइंट है ये, यहाँ से बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट है, पूरा दिखता है। लेकिन बादल पूरे छटे हुए हैं इसलिए वो पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ से हम अब जाएंगे महाराजा पैलेस। मौसम बहुत, और टैक्सी ने दोबारा हमें छोड़ दिया है, वो टैक्सी वाला बाहर खड़ा हो जाता है। और ये है ये महाराजा पैलेस, जो यहाँ के महाराजा थे उनका यहाँ पर एक महल है जो हम अंदर से भी देखने जाएंगे। और 40 रुपये इस महल को देखने की टिकट है। इसी मुझे हैरानी हुई कि पता नहीं क्यों लगाए हुए यहाँ पर महाराजा हरी सिंह, कुछ तस्वीरें हैं उनकी, और झूमर्स लगे हुए हैं, लकड़ी का पूरा ये महल बना हुआ है।
बहुत ही अच्छी कारीगरी की हुई है। लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं एक पुरानी धरोहर को, कश्मीर की। महल को गर्म करने के लिए हर कमरे में चिमनी बनाई हुई है एक, जो अभी तो पहले तो लकड़ी से चलती होंगी, अब तो वो बिजली वाली है। ये एसी किस लिए है ये मुझे इसका पूछना पड़ेगा, क्योंकि जून का महीना है और इसमें एसी फिर भी ठंड लग रही है। यहाँ पर लोग जैकेट्स पहन के आ रहे हैं, तो किस महीने यहाँ पर गर्मी पड़ती है, शायद ये हीट वाले एसी होंगे, ये भी नहीं पता। और यहाँ तो हर कमरे में तो बिजली वाली चिमनी तो लगी हुई है। कमरे ये बने हुए हैं लकड़ी के सारे। और ये फिश लेक है, यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क है। हम चिल्ड्रन पार्क के अंदर भी जाएंगे, इसकी भी टिकट लगती है ओनली फॉर 20 रुपीज़। और ये है गुलमर्ग का चिल्ड्रन पार्क। चिल्ड्रन पार्क है, बच्चों के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं यहाँ पर। छोटी छोटी नदियाँ भी चलती हैं, फिर वो जो आगे झील भी मिल जाती है, इसमें फूलों के बाग मिल जाते हैं और बहुत ही अच्छा मौसम है। बादलों के बिल्कुल बीच में आया हुए हैं हम अभी। और अब हम आ गए हैं गंडोला। ये यहाँ की बहुत फेमस चीज़ है। इसकी टिकट आपको 3-4 दिन पहले ही ऑनलाइन करवा लेनी चाहिए। इसकी एक वेबसाइट है, उससे मिल जाती है टिकट और बहुत ही तेज़ सर्विस है। लोग यहाँ पर फेज़ 1 पे जाते हैं, 700 प्लस टिकट है और 1700 रुपये की टिकट है फेज़ 2 पर जाने की। हमने भी सोचा था इसकी टिकट लेके हम ऊपर जाएं और बाद में हमें टिकट इसकी मिली ही नहीं। और यहाँ पर तो कैश में तो टिकट इसकी अवेलेबल नहीं होती। फेज़ 1 पे तो हम घोड़ों पे भी जा सकते हैं, लेकिन फेज़ 2 इसी पे जाते हैं। ये भी काफ़ी बड़ी, इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। इसको 1980 में शुरू किया गया था, उसके बाद कुछ हालात ख़राब होने से इसको बंद कर दिया गया। तो अभी ये बहुत अच्छे से इसकी सर्विस चल रही है, लोग इसका पूरा आनंद लेते हैं। और फेज़ 2 पर लोग बर्फ़ देखने के लिए जा रहे हैं। तो बर्फ़ तो हम वैसे भी देख लेते हैं, लेकिन इसका नज़ारा देखना एक अलग ही अनुभव है। ये हमारे दोबारा हम गुलमर्ग में आ गए हैं, टैक्सी से उतर चुके हैं और हमारे देवी महाराज घोड़े पर सवारी कर रहे हैं। और गुलमर्ग से दोबारा हम टंगमर्ग आ चुके हैं और ये रास्ता यहाँ से निकलता है एक टंगमर्ग से ही द्रंग वाटरफॉल की तरफ। द्रंग वाटरफॉल भी बहुत ही अच्छी जगह है। ये गाड़ियाँ भी द्रंग वाटरफॉल की तरफ जाती हैं जो लेकिन इसके ऊपर छत नहीं है और बारिश में तो बहुत मुश्किल है। ये रास्ता है, बहुत ही सिंगल सी छोटी सी रोड है। यह है द्रंग वाटरफॉल, इसमें सायरन बजता है। अभी पानी यहाँ पर आया नहीं है, अभी पानी ऊपर से आएगा। वो वाटरफॉल हो रही है, थोड़ी हो रही है, लेकिन 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद यहाँ पर एक सायरन बजता है, तो यहाँ से फिर पानी स्पीड से नीचे गिरता है। डेंजर हैंड, डू नॉट क्रॉस द फेंस। और फिर ये पूरी एरिया पानी से भर जाता है। ये नज़ारा, पानी पूरे अफवान पे है अपने। बरसात होने लग गई है, ये गाड़ियाँ यहाँ से चलती हैं, ये जंगल में जाती है। यहाँ पर एक कहते हैं एक ऐतिहासिक जगह है, मंदिर है कोई, तो यहाँ से वाटरफॉल होनी शुरू हो गई है, लेकिन बहुत कम है अभी और बहुत तेज होती है जब वाटरफॉल। तो यहाँ पर बिजली बनाना बंद कर देते हैं। जो वो पाइप लगी है ब्लैक कलर की, वो ब्लैक कलर की पाइप से पानी आता है और नीचे से निकल के इस नदी में दोबारा चला जाता है, वहाँ से बिजली बनती है। तो जब बिजली बनाने बंद कर देते हैं तो वो फिर ये ओवरलोड होता है, पानी ओवरफ्लो, वो यहाँ से होने लग जाता है। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है ये वाला। और दिसंबर में, अभी तो जून का महीना है, तो जब दिसंबर में होता है तो दिसंबर में ये पूरी एरिया बर्फ से भर जाता है। और ये वाला जो झरना है, ये पूरा स्नो से पानी, इसके स्नो के बीच में से पानी निकल के बाहर आता है, तो बहुत ही अच्छा व्यू होता है। हमारे पास थोड़ा टाइम कम था और रात को हमें जल्दी वहाँ पर पहुँचना था श्रीनगर दोबारा, तो इसलिए हम ज़्यादा यहाँ पर रुके नहीं, लेकिन थोड़ी देर और रुकते तो ये नज़ारा हमें देखने को मिलता है कि जो मैंने अभी पहले पिक में दिखाया है, वो पूरी वाटरफॉल बहुत स्पीड से यहाँ पर आती। थोड़ी वाटरफॉल हो रही है, लेकिन उतने में ही हम संतुष्ट हैं। तो हम यहाँ से वापस जा रहे हैं श्रीनगर की तरफ। शाम के 6 बज चुके हैं और बरसात रुक चुकी है। हम आ चुके हैं चश्मे शाही और यहाँ की एंट्री फीस है 24 रुपीज़ ओनली। और यहाँ पर देखिए झील है, एक छोटा सा तालाब कह सकते हैं, और उसमें फुवारे चल रहे हैं। बहुत ही अच्छे फूलों के बगीचे हैं यहाँ पर। लोग, स्थानीय लोग भी यहाँ पर टहल रहे हैं और नेचुरल तरीके से ऐसे गार्डनिंग करके
वेलकम चश्मे शाही लिखा हुआ है इसमें। अरे ऐसे ही बहुत से चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी हमें। ऐसे बहुत से बाग श्रीनगर में आम बात है। साथ में दूर पहाड़ों का नज़ारा देखने को मिलता है। झीलें बहुत सी अच्छी हैं यहाँ पर। ऐसे ही अच्छे अच्छे व्यू देखते हुए मैंने ट्रिप का दूसरा दिन भी फिनिश कर लिया है। टाइम का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, इतना अच्छा नज़ारा है। पूरी चीज़ें तो मैं वीडियो में नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सी अच्छी मेमोरीज मैं कश्मीर की जोड़ना चाहता हूँ इस वीडियो में। रास्ता निकल जाता है पहलगांव की तरफ। श्रीनगर से हम कोई 40 किलोमीटर के करीब दूर आ चुके हैं और वो हाईवे था मेन जो जम्मू की तरफ जा रहा है इन पेड़ों के पीछे, वो हमने छोड़कर 40 किलोमीटर यहाँ से पहलगांव है उस रास्ते पे चल चुके हैं। रास्ता साफ है लेकिन वन वे नहीं है। ये यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे रह गया है पहलगांव। ये हम बिजबहेड़ा की तरफ से आए हैं, लेकिन हमें बिजबहेड़ा की तरफ से दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा वापसी में निकल जाएंगे, सीधा काजीकुंड निकलेंगे। ये थोड़ा सा रास्ता थोड़ा लंबा हमने चूज़ कर लिया है, लेकिन चलो हमने निकल पड़े हैं तो हम जाएंगे। और ये रास्ता सही नहीं है, दूसरे रास्ते पे हमें आना चाहिए था, लेकिन चलो अब आ गए हैं तो जा रहे हैं ये भी नज़ारा देखते हुए। और ये यहाँ पर ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं है ज़्यादा, ये गांव-गांव से होकर रास्ता निकल रहा है। और फाइनली हम गुलमर्ग पहुँच चुके हैं। गुलमर्ग की खूबसूरती बिल्कुल देखते ही बनती है। और ये रास्ता मेन यहाँ पर फिर दोबारा हम टच कर गए हैं और यहाँ से दोबारा एक पहलगांव की तरफ चला जाएगा, एक चला जाएगा जम्मू की तरफ, एक यहाँ ही से रास्ता निकलता है बिजबहेड़ा की तरफ जहाँ से हम आए हैं। लेकिन हम वापसी जब करेंगे तो हम सीधा जाएंगे जम्मू की तरफ। लेकिन अभी तो हम आज रात यहीं पर रुकेंगे और मुझे यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। हमने सोचा था कि यहाँ से हम कुछ देर रुक के हम कुछ और जगह पे जाएंगे, लेकिन इस जगह को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज रात तो मैं यहीं पर रुकूंगा। और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से पहलगांव रुक के थोड़ी देर चंदनवाड़ी, जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, वहाँ पर हम जा रहे हैं। और ड्राइव यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही है मुझे करना। छोटी ही रोड है लेकिन रोड बिल्कुल साफ़ है। पेड़ पौधे बिल्कुल रास्ते में दिखते ही हैं, वो तो हर जगह दिखते हैं। लेकिन बरसात के कारण मौसम और भी अच्छा लगने लग जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। बरसात रुक जाती है तो मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है। यहाँ पर पहलगांव का बोर्ड है, ये यहाँ पर घोड़े भी चले जाते हैं। आगे वाइल्ड एरिया है कुछ थोड़ा सा, और बिल्कुल हर जगह सेफ्टी है, CRPF लगी हुई है, वैसी कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें को बिल्कुल भी कुछ परायापन नहीं लग रहा है कुछ भी ऐसा। बारिश फिर होने लग गई है। चलो हम सफ़र है हमारी बारिश। हम शिमला में भी गए थे तो बारिश बहुत होती थी, लेकिन हम चलते गए थे, कोई बात नहीं है। बारिश भी अच्छी लगती है, पहाड़ों में आए तो बारिश हो जाए तो वो अच्छा ही लगता है। चंदनवाड़ी के रास्ते देखिए, ये नदी साथ साथ चलती है, ऊपर से वाटरफॉल्स, छोटी छोटी वाटरफॉल्स, बिल्कुल देखिए कितनी दूर से वाटरफॉल, इतनी बढ़िया नज़ारा ये तो कश्मीर में ही देखने को मिलता है। बस इन नज़ारों को देखते रहिए, वो देखते देखते ही मन को शांत कर देते हैं। देखिए हर जगह आपको वाटरफॉल्स मिलती हैं, कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इनको देखना ही एक अपने आप में एक हसीन अनुभव है। और ये नज़ारा है चंदनवाड़ी का। ये आपको यहाँ पर कुछ शॉप मिल जाएंगी खाने पीने की, कपड़े की। और अभी तो 10 दिन तक अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, उसकी तैयारियां चल रही हैं। कैंप कर रहे हैं जो CRPF वाले हैं। बहुत ही अच्छी सुरक्षा दी जाती है यात्रियों को। यहाँ से 10 दिन तक अमरनाथ यात्रा शुरू की जाएगी। कुछ लोग यहाँ पर विज़िट करने आए हैं, घूमने आए हैं, वही चीज़ लोग कुछ थोड़े से दिख रहे हैं। बाकी जो यहाँ पर रश होगा वो तो बहुत हैवी मात्रा में होगा ही। बर्फ़ यहाँ पर आपको मिल जाती है पड़ी हुई, पिछले साल की बर्फ़ भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और ऊपर थोड़े एरिया ऊपर में चले जाएं तो आपको अभी भी बर्फ़ मिल जाएगी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, जैकेट्स की ज़रूरत यहाँ पर पड़ रही है। और शाम के वक्त दोबारा हम आ गए हैं पहलगांव चंदनवाड़ी से। बहुत अच्छा वो ट्रिप था। और इधर से जो यहाँ पर पहलगांव में है वहाँ मार्केट भी मिल जाती है। ये वाली जो एरिया है ये सेल्फी पॉइंट है, और 2 नदियाँ यहाँ से आके मिलती हैं, और नदियों का तो बहुत खूबसूरत संगम यहाँ पर मिल जाता है। और ये है सुबह के 5 बजे हैं, और दूर दूर पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है, और चारों तरफ पहाड़ों पे बर्फ़ है। जून के महीने में ये नज़ारा देखने को हमें मिल रहा है।
क्योंकि मैदानी इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इन दिनों में और यहाँ पर बर्फ़ मिलती है। तो ये चीज़ें देखने के लिए टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। बहुत ही अच्छा सुहावना मौसम है, बरसात बिल्कुल हट चुकी है। बगीचे, फूल तो यहाँ पर कश्मीर पर हर जगह मिल जाते हैं। कंटिन्यू अच्छे अच्छे व्यू हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और हमने भाई यहाँ से वापसी कर ली है घर की तरफ अपनी। ये रास्ता जा रहा है अनंतनाग की तरफ। जो हम श्रीनगर से रास्ता आए थे वो रास्ता छोटा था, ये मेन हाईवे है जो पहलगांव की तरफ जाता है। और अब हम जा रहे हैं जम्मू की तरफ। जम्मू यहाँ से 240 किलोमीटर दूर है। ये जगह का नाम है काजीगुंड। और यहाँ पर जब 8 बजते हैं तब एंट्री खुलती है। हम थोड़ा सा 10 मिनट पहले आ गए हैं। ये रास्ता 8 बजे से लेके 8 बजे तक रात तक खुलता है मेन पैसेंजर के लिए, जो नॉर्मल हैं, जो टैक्सी हैं, जैसे गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं। और रात को 8 बजे के बाद खुलता है ट्रक्स वगैरह के लिए, जो उधर खड़े हो गए हैं। ये रात को जाएंगे। अब हमारी बारी है, ये हम जाएंगे। और यहाँ पर सभी को रोक लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग जमा हैं और अपनी टर्न का इंतज़ार कर रहे हैं। बस ये वाला एरिया थोड़ा डेंजर होता है, यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती है, इसके लिए ही प्रोटेक्शन लगाई गई है ये वाली। तो इतना एरिया जो 100 किलोमीटर का एरिया है ये ख़राब आता है। उसके बाद फिर जब हम आएंगे उधमपुर के आसपास आ जाएंगे तो हमें वहीं से वन वे मिल जाएगा। तो अभी तो ये थोड़ा सा ख़राब रास्ता है। और अब हम आ चुके हैं उधमपुर और यहाँ पर बारिश है बहुत तेज़। तो ड्राइव में अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ी दिक्कत भी आ रही है। तो लो जी, अब फाइनली हम पंजाब में दोबारा प्रवेश कर चुके हैं। तकरीबन 350 किलोमीटर की ड्राइव हम कर चुके हैं और बरसात यहाँ पर हट चुकी है। तो 4 से 5 दिनों के इस कश्मीर के ट्रिप में हमने 1050 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव की है। तो ये सारी ड्राइव मैंने अकेले में की है और बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा है। फ्यूचर में भी इसका प्लान कर सकते हैं। और भी ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल पे अपनी बढ़िया मेमोरीज बना के डालता रहता हूँ। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी अपने मित्रों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और काम से वक्त निकाल कर कुछ टाइम अपने को खुद को दें और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।